Parmars of Malwa. So Parmars of Malwa, they emerged as one of the prominent Rajput dynasties after obviously the decline of the Gurjara Pratihara. तो हम यहाँ पर बात ही कर रहे हैं गुर्जरा प्रतिहार जब कोलैप्स किया था. So after that a lot of Rajput dynasties came and one was the Parmar of Malwa. So Parmar of Malwa पे एक क्वेश्चन आया हुआ है 2022 प्रीलिम्स में. ओके, एक क्वेश्चन क्या आया हुआ है 2022 प्रीलिम्स में. तो इसमें अगर आप देखिएगा ये मालवा रीजन में थे. आई जस्ट शो यू. सो दे वेर अप्रोक्सीमेटली इन दिस रीजन, यहां से थे. उसके बाद they were able to assert themselves in certain areas. So whenever I show you a map, it is generally showing the kingdom or the dynasty at its zenith. कोई भी मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, जनरली दे आर टेकन फ्रॉम द विकिपीडिया आर्टिकल्स. सो इट ऑलवेज शोज द जेनिथ. हमेशा से इतना नहीं था. इनिशियली ये इस एरिया से स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते गए, फिर छोटा हुआ ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम अदर डिनेस्टीज, फिर थोड़ा बड़ा हुआ एंड फाइनली एट देयर पीक जब कोई ग्रेट किंग आया, व्हेन अ ग्रेट किंग केम, ओके, सो ये पूरा एरिया उनके अंदर था. बट देन अगेन विद इन द आफ्टर द डेथ द एरिया गॉट शॉर्ट एंड देन दे collapsed themselves. This is the story of all the dynasties that India has seen, and I am sure this is also the story of all the dynasties of the world. कोई भी डिनेस्टी रातों रात गायब नहीं होती है. इस चीज को आप समझेंगे कि कोई भी डिनेस्टी जो है देयर इज अ, सबको पता चल जाता है कि दिस डिनेस्टी हैज स्टार्टेड टू क्रैक. दिस रूलर हु इज द सन ऑफ अ ग्रेट रूलर इज नॉट ग्रेट लाइक हिज फादर, सो द फ्यूडेटरीज दे स्टार्ट टू रिबेल. उसी तरीके से यहां पर भी वही चीज हुआ. अब हम देखेंगे कैसे. सो दे वेयर बेसिकली, अगर आप देखिएगा, इनका भी अग्निकुल मिथ से है, माउंट आबू के फायर पिट से. माउंट आबू के फायर पिट जो है वहां से इनका जन्म हुआ ऐसा ये कहते हैं. एंड दे वेयर द लोकल फ्यूडेटरीज अंडर द प्रतिहाराज और द राष्ट्रकूटास. ये कौन थे? लोकल फ्यूडेटरी थे प्रतिहार और राष्ट्रकूटास के अंदर. एन अर्ली इंस्क्रिप्शन मेंशन अ फाउंडर नेम उपेंद्र और कृष्ण राजा. उपेंद्र या कृष्ण राजा के नाम जो है से इनका फाउंडर था. चंदेल्स में कौन था? नानुका. चंदेल में अगर याद रखिएगा तो नानुका या नानुक जो था उनका फाउंडर था. इनिशियली ये मालवा के पास में उज्जैनी और धर रीजन में इनका एरिया था. ये आप देख सकते हैं. इनिशियल एरिया वाज ऑफ द परमार फ्यूडेटरीज. द परमार फ्यूडेटरी वाज हियर. ओके. यस. सो वीर कुंवर सिंह इज ऑल्सो ए उज्जैनिया परमार. In fact, my mother is also a Parmar. So Dhar eventually became the Parmar's principal capital. दो उज्जैन जो था उसका ग्रेट कल्चरल जो है एंड रिलीजियस धार. ओके, ओके, यू से इट एज धार. थैंक यू. सो ग्रेट कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस था. तो उज्जैन ऑब्वियसली आपको पता है क्यों, महाकाल का घर है हमेशा के हमेशा से. ऑल्दो महाकाल में फुटफॉल जो है, महाकाल में जो फुटफॉल है जो that actually increased, okay, that actually increased very recently. From what I know is that till the past 20-25, जब 20-25 साल पहले, the it used to be very easy to just go and do the darshan and people used to go into the garbhagriha as well. So ये जो महाकाल की आप पिछली फोटोज देखिएगा, the temple was not as grand. The temple of Mahakal was not as grand. It was not, okay, it was not very well known as such, बट उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा तगड़ा था. ऑल राइट. देन वी विल कम टू द मेजर रूलर्स. सो मेन रूलर जो है सियाका द सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली कब आए आप देख सकते हैं, 10th सेंचुरी. सम सोर्सेस क्रेडिट हिम विद सक्सेसफुली चैलेंजिंग द राष्ट्रकूटास एज वेल. तो राष्ट्रकूटास जो थे वो प्रतिहारास के साथ फाइट में थे, बट द फ्यूडेटरीज वेर ऑल्सो ऑब्लिगेटेड टू फाइट. जैसे हमने बात की थी ना, जब यूके जो है
United Kingdom, it used to go to World War, automatically the Canadian, Australian and the New Zealand troops used to be mobilized. उसी तरीके से जब प्रतिहारा फाइट करते थे, so all the feudatories, including the Chahmans, the Chandels, the Parmars, they used to be mobilized, and they had to contribute to the Pratihar cause. Okay. Then you have the Sindhu Raja, and he came in the late 10th century. Then came the most important king, that is Raja Bhoj. तो इनके बारे में आप पढ़ के जाइएगा. So this person, okay, he was the most well-known Parmar king, and he extended Malwa's boundary. He contested with the Chalukyas, the Solankis of Gujarat, the Kalachuris, and the Chandels. He patronized Sanskrit and Prakrit literature, and he also hosted a vibrant court of poets and scholars. And he was renowned as a polymath, and he had works on poems, architecture, astronomy, medicine. Okay. And among them was Samarangana Sutradhar. Okay. This is one of the most well known uh, write up, okay, on architecture and mechanical contrivances. And this basically showed that this person, Raja Bhoj, was very talented, and he wrote one more thing. Can you tell me what? He wrote Champu Ramayan. Okay. Champu Ramayan जो था, this was written by, okay, yeah, भोज राजा और राजा भोज. तो ये याद रखिएगा, इसको हम लोग कवर करेंगे via टेबल. ओके, you don't have to worry. Okay. Yes. Then post after that, भोज के बाद, सो भोज जी के बाद जो है डिक्लाइन स्टार्ट हो गया. तो भोज के नाम पे कोई सिटी भी है क्या? भोज के नाम पे कोई सिटी आपको पता है क्या, कि बाद में कोई बना? भुज. आर यू श्योर? आर यू श्योर? तो भोपाल का नेमिंग जो है, भोपाल का नेमिंग विच इज द कैपिटल, ओके, वो कहाँ से आया? वो भोज से आया. राजा भोज की स्टैच्यू भी है भोपाल में. इफ somebody इज फ्रॉम भोपाल, दे विल टेल यू दैट इट इज अ सिटी ऑफ लेक्स. ओके, इट इज अ सिटी ऑफ लेक्स. एंड ये जो है, वहां पर राजा भोज का स्टैच्यू भी है कि नहीं भोपाल में? ओके, दैट इज कॉन्ट्रोवर्शियल, दैट इज अप फॉर डिबेट. या सो भोज जो है, बेसिकली राजा भोज, इट इज सेड दैट उन्हीं के थ्रू ये नाम जो है आया. एंड ये वहां पर उनकी एक बहुत बड़ी स्टैच्यू भी इन्होंने बना रखी है ऑन द बैंक्स ऑफ द लेक्स. ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन में धार सर्व्ड एज द मेन सीट ऑफ पावर, एंड उज्जैन रिमेन्ड अ रिलीजियस कमर्शियल हब. किंग सेम थिंग, फ्यूडेटरी थे. They had their ministers, okay, they had their vishayas, they had their uparikas. Okay. Then इनका जो है, they had semi autonomous positions. तो ठाकुर्स were basically the feudal lords. आज भी अगर आप जाइएगा तो राजपूत्स को ठाकुर कहा जाता है. You ask the Rajputs of UP, who are you? They'll say, I am a Thakur. Okay, so Thakurs were basically the feudatory Rajputs. So armies जो है, it composed of cavalry, elephants, and infantry. Okay, so I think you got your answer. Who built the Mahagal temple? Kumarasen. Notable fortification like Dhar Fort, Mandavgarh are important. So ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं. Again, most Parmar rulers were devout Shaivites, and they patronized the Vaishnavite shrines as well. They adopted the Nagar style. एंड इसमें से जो है, किंग भोज जो है, ही रोट मेनी थिंग्स, जिसमें चंपू रामायण, तत्व प्रकाश, राज मर्तांड विच इज अ कमेंट्री ऑन द योग सूत्रास, एंड समरंगा सूत्रधार विच वाज देयर ऑन आर्किटेक्चर. और जो उनका धार में कोर्ट था, इट वाज अ रेप्यूटेड इंटेलेक्चुअल हब. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक हाँ, इसमें बाकी तो कुछ नहीं है. आफ्टर भोज, ऑब्वियसली, व्हेन द ग्रेट किंग डाइज, so his rulers were not that effective, his successors, and it basically collapsed. Okay. So final blow जो है इनका, सुल्तान इल्तुतमिश के कैंपेन से आया. इल्तुतमिश was whom, my dear friends? इल्तुतमिश किस डायनेस्टी को बिलोंग करता था? दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी. ही वॉज द सन इन लॉ
Okay, he was the son-in-law of Kutubuddin Aibak, and he was the person who completed the Qutub Minar. So Kutubuddin Aibak, he died without seeing the completion. So this person, Sultan Iltutmish, he completed the Qutub Minar. इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब. Okay. All right. So this is important for your prelims. क्या क्या important है यहाँ पर है. एंड किंग भोज के जो राइटअप्स हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. किंग भोज कब थे वो इंपॉर्टेंट है, और इनका क्रोनोलॉजी. सो थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट: किंग भोज's राइटअप, द chronology, and as well as when king Bhoj was there. So ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. दिस वाज आस्क्ड इन द chronology was asked in 2022 prelims, not the chronology, the dynasty, the matching of the dynasties, okay, was asked. ठीक है दोस्त. सो ये आपका परमार्स ऑफ मालवा कंप्लीट.